सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल एक बार फिर विवादों में। विवाद का एक बड़ा कारण है दुर्घटना। जी हाँ, आगरा में दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। एक ऐसी ही दुर्घटना दीपोत्सव के दिन ठीक जिला अस्पताल के सामने साईं की तकिया चौराहे पर एक थार में एक्टिवा सवार को रौंद डाला था, जिसके चलते करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहगीरों ने उन्हें इसी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में वार्ड में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर चिकित्सकों ने देखने से मना कर दिया था और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट थे, वार्ड बॉय थे और सफाई कर्मी थे, उनके द्वारा वहाँ उनको देखा गया। और तब देखा गया जब जो राहगीर थे उनके साथ तीमारदार बन के राहगीर आए थे, उन्होंने वहाँ पर हंगामा काटा। तब मजबूर होकर उन लोगों ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि कम से कम डॉक्टर से तो उनका इलाज करवा दी, उनको तो बुला लीजिए। लेकिन वहाँ पर शायद डॉक्टर नहीं था और फिर एम्बुलेंस के लिए कवायद की गई। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी, ऐसा पीड़ितों का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब जिला अस्पताल पूरे ज़िले के पूरे मंडल से भी यहाँ पर लोग अपने उपचार के लिए आते हैं, इतने बड़े केंद्र पर एक अदना सा चिकित्सक भी उपलब्ध न हो, एम्बुलेंस भी उपलब्ध न हो, तो आखिर पीड़ित मरीज गंभीर घायल अवस्था में मरीज जाए तो जाए कहाँ। और जब यहाँ से कोई मरीज इमरजेंसी यानी कि एसएल मेडिकल कॉलेज के लिए जाएगा गंभीर अवस्था में, अगर रास्ते में दम तोड़ दी, अगर उस मरीज़ की दम तोड़ दी तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जिला अस्पताल पहली बार विवादों में नहीं आया है। इस विवाद के चलते यहाँ पर कई बार तत्कालीन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, स्वास्थ्य मंत्री तक यहाँ पर औचक निरीक्षण कर चुके हैं, तमाम सारी कवायदें कर चुके हैं, तमाम दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, बावजूद वही ढाक के 3 पात नजर आता है। जब इस मसले पर एसआईसी प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले में ईडी यानी इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात अपने चिकित्सकों को बचाने का भरकर प्रयास किया गया और कहा कि इस मामले में जो डॉक्टर्स थे वो, क्योंकि उस दिन दिवाली के दिन हालात बेकाबू थे, करीब 40 मरीज ईडी में भर्ती थे और डॉक्टर्स उन्हीं को देख रहे थे। ऐसे में और जो फार्मासिस्ट थे और जो सफाई कर्मी थे और स्वीपर था, उनके द्वारा चिकित्सकों को किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई और अब इस मामले में उनके द्वारा इन तीनों पर कार्रवाई की गई, इन तीनों को हटा दिया गया है और इमरजेंसी ड्यूटी यानी ईडी में तैनात सभी चिकित्सकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई मरीज़ आता है सबसे पहले उसका उपचार करना है, उसके बाद सारी प्रक्रिया करनी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा ने उन 3 लोगों पर ही गाज क्यों गिराई, चिकित्सकों पर क्यों कार्रवाई नहीं की? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा कि आला प्रशासनिक अमला इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई करता है या इसी तरीके से चिकित्सकों और एक अन्य लोगों को बचाने की कवायदें जिला अस्पताल में चलती रहेंगी। इस मसले पर डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ। देखिए, ईडी में दिवाली वाले दिन काफ़ी मरीज आए थे, करीब 46 या 48 मरीज का मेडिकल लीवर हुआ है। तो ये कहना तो गलत है कि डॉक्टर नहीं था वहाँ पर, तो बाकी 46 मरीज देखे गए तो उनको देखने क्यों नहीं देखा जाएगा? डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, पूरा 1 मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं गए जिला अस्पताल से। और जब वो मैंने वीडियो भी देखा था कि जांच कमेटी ने दिखाई थी, उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है कि फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, स्वीपर तीनों जैसे ही मरीज के जो लेके आए तुरंत बाहर गए हैं देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने अंदर लेने की कहा उसे, अंदर लेने के लिए जहाँ तक मुझे बताया गया, अंदर लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए। वो तो कह रहे थे कि हमें एम्बुलेंस दे दो, एम्बुलेंस को बुलाते हैं फ़ोन करके, तब तक उन्होंने इंतजार नहीं किया और तुरंत उसे लेके चले गए। सर क्या कार्रवाई हुई? कारण तो देखिए, हमारे
स्टाफ ने तो कहा, जो बताया कि अंदर लेके देखते, तब तक डॉक्टर के पास खबर ही नहीं पहुंची कि पेशेंट आया है। डॉक्टर दूसरे मरीज को देख रहे थे, डॉक्टर तक तो मरीज पहुंच ही नहीं पाया। इतनी देर में तो मरीज को लेके वो चले गए। सर कुछ कार्रवाई की गई है, आपने कुछ स्टाफ को हटाया इधर से उधर की? मैंने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि कोई भी पेशेंट आए सबसे पहले उसे प्राइमरी मैनेजमेंट करें, और अगर किसी को रेफर करने की ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस से ही भेजा जाए। बाकी स्टाफ में से स्वीपर और वार्ड बॉय को इमरजेंसी से हटा दिया गया कि उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में ना लगाई जाए। और जो फार्मासिस्ट हैं उनको, क्योंकि वो CMO साइट से अटैच थे यहाँ पर, अच्छा, तो क्योंकि यहाँ की पोस्टिंग नहीं है उनकी, तो उनको CMO के लिए वापस भेज दिया गया कि CMO साइट में अपने आप को वहीं पर दोबारा ज्वाइन करना। सर ये सब आपने रिटेन में चेतावनी उनको दी है या मौके? हाँ, रिटर्न में दिए। रिटेन। साई की जगह पे फायर ने एक एक्टिवा पे टक्कर मार दी बड़ी भयंकर तरीके से, जिसमें तीनों घायल हैं। दो ज़्यादा गंभीर से घायल हैं, तीसरा ठीक घायल है। और हम डिस्ट्रिक्ट लेके गए। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ना डॉक्टर है, ना कोई एम्बुलेंस है, कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। अब उसे हम इमरजेंसी लेके जा रहे हैं। किस चीज से लेके जा रहे थे? ठेले से लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑटो भी नहीं मिल रहे हैं। ऑटो भी बड़ी कोई जाने की तैयार नहीं है, और कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है क्या? बिल्कुल भी एम्बुलेंस कोई भी नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कोई भी नहीं है। और पुलिस भी आई कि नहीं? पुलिस आई है, लेकिन वो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं गई है, ना बुलाया किसी को, वो चले गए वो। और हम इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं और किसी चीज की कोई भी सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। पुलिस भी आई हुई थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं किया, खाली लिखा पढ़ी नहीं, करी। जब इतने गंभीर घायल हैं, आप एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है तो मतलब पुलिस की तरफ से भी कोई सहायता नहीं कोई मिली? सहायता नहीं हुई, खाली पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए, वहाँ पर उन्होंने अपनी लैपटॉप पे सिस्टम पे अपना करा और सब उसका चले गए बस। और इसको लेके हम जो 3 जने जो घायल हुए उन लोगों को भर्ती नहीं कराया पुलिस वालों नहीं कराया, बिल्कुल भी कोई भर्ती नहीं कराया SN में। पुलिस वालों ने वो आए, लिखा पढ़ी करी, अपनी मेकी में सीधे चले गए। इतने गंभीर घायल हैं और रिक्शे से लेके जाना? 2 जनों के तो पैर टूट गए हैं, पैर चले गए हैं। एक जना बहुत ज्यादा घायल है, उसको भी इमरजेंसी में लेके गए हैं।